पीएफ के बारे में आपको बताते हैं। सैलरीड क्लास के लिए प्रोविडेंट फंड में जमा रकम उसके लिए सबसे बड़ी जमा पूंजी होती है। लाइफ में ऐसे कई मौके आते हैं जब पैसे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में पीएफ खाते में जमा रकम बड़े काम आती है, लेकिन इस रकम को किसी भी काम के लिए नहीं निकाला जा सकता। कुछ खास मौकों के लिए ही पीएफ की रकम निकाली जा सकती है। देखिए, सैलरीड क्लास के लिए प्रोविडेंट फंड उसकी रिटायरमेंट की पूंजी होती है। 58 साल की उम्र होने या 2 महीने या उससे अधिक समय के लिए बेरोजगार होने पर ही पीएफ की पूरी रकम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिसके तहत आप नौकरी करते हुए भी पीएफ की रकम निकाल सकते हैं। ईपीएफओ नियमों के मुताबिक अगर आप मकान बनाना या खरीदना चाहते हैं तो अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि नौकरी करते हुए कम से कम 5 साल हो चुके हों। ये रकम कर्मचारी की बेसिक सैलरी के 36 गुना तक हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि घर खरीदना या बनाने के लिए सिर्फ एक बार रकम निकाल सकते हैं। अगर कर्मचारी को अपना प्लॉट खरीदना है तब भी वो पीएफ की रकम निकाल सकता है। प्लॉट खरीदने के लिए कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 24 गुना तक रकम निकाल सकता है। होम लोन की रकम चुकाने के लिए भी पीएफ की रकम निकाली जा सकती है। इसके लिए शर्त यह है कि आपकी नौकरी के 10 साल पूरे हो चुके हों। साथ ही घर खुद के नाम या पत्नी या दोनों के संयुक्त नाम पर रजिस्टर्ड हो। कोई कर्मचारी अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए भी पीएफ की रकम निकाल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पीएफ की रकम उसी बीमारी के लिए निकाली जा सकती है जिसके इलाज के लिए कम से कम 1 महीने अस्पताल में रहना पड़ा हो या रहना हो। बीमारी के इलाज के लिए पीएफ की रकम निकालते हैं तो न्यूनतम नौकरी की कोई शर्त नहीं है। सैलरीड पर्सन अपने भाई बहन या बच्चों की शादी के लिए पीएफ की रकम निकाल सकता है। इसके लिए शर्त है कि कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी हो चुकी हो। शादी के लिए कर्मचारी अपने कुल कंट्रीब्यूशन का 50% रकम निकाल सकता है। यह सुविधा कर्मचारी को सिर्फ 3 बार मिलती है। अपने बच्चे की मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिए भी आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। ये विड्रॉल पीएफ अकाउंट खोलने के 7 साल के बाद ही संभव है। कुछ और वजह हैं जिनके लिए पीएफ की रकम निकाली जा सकती है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट, शारीरिक और मानसिक अयोग्यता और विदेश शिफ्ट होने पर भी पीएफ की रकम निकाली जा सकती है। लेकिन पीएफ निकालने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 5 साल से पहले पीएफ निकासी पर टीडीएस भी कटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समय कम है और सचदेव साहब एक छोटा सा रिएक्शन आपसे। सचदेव साहब, कहीं पे आपको लगता है किसी एंड पे जाके कि नहीं ये स्कीम अच्छी है और ठीक है, इनऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में अगर सरकार सोचती है तो ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस। जैसे मैंने असूलन कहा कि हम इस स्कीम के खिलाफ नहीं हैं। हाँ। और जैसा वेंकटेश जी ने कहा है, अभी इसको सीबीटी ने फाइनलाइज नहीं किया है। प्रारंभिक तौर पर विचार हुआ है, लेकिन हाँ, अभी फाइनल फैसला नहीं है। दूसरा, इसमें कई फैक्टर हैं कि हमारे यहाँ जो लो सैलरीड ग्रुप के हमारे कर्मचारी हैं, जो वेजेस हैं बड़ी लो है, इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन भी लो होगा। लेकिन पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लो कॉस्ट हाउसिंग किस रेंज में होंगे, क्या उनका जो मंथली कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इनफैक्ट अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा क्या है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब कितने लाख तक का घर, और क्या उतने लिमिट में लोगों के लिए घर है। एक छोटा सा रिएक्शन प्रकाश आपसे ले लेते हैं। प्रकाश, इस बारे में कुछ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? जल्दी से 20 सेकेंड। जी बिल्कुल, इन पूरे मसलों पे चर्चा हो रही है और हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं क्योंकि सीबीटी में इस प्रपोजल को भेजने से पहले ठोस प्रिपरेशन किया जाएगा, जिसमें कि ये देखा जाएगा कि आखिर लोन किसको दिया जाए, वो सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सब्सक्राइबर जॉब में कितने दिनों से है और पॉसिबिलिटी कितनी है, उसकी एज क्या है, लोन का क्राइटेरिया क्या हो, मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, और इन सारे मसले पर चर्चा हो रही है और एक पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। रोड मैप जल्दी आएगा अगले महीने। मेरे पास समय कम है। ललित, क्या वाकई एक सीधा, क्योंकि आप इस बिजनेस में और समझते हैं इस बिजनेस की चीजों को, क्या वाकई इससे एक एंड यूजर या जरूरतमंद को फायदा होगा?
प्रॉब्लम यह है कि इस तबके की जो एक हाउसिंग है, जो हम बात करेंगे 10 से लेके 20 लाख तक की, वो हाउसिंग या इस समय मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करके जो लिक्विडिटी है वो डेवलपर्स को भी पास ऑन करनी पड़ेगी, राइडर्स के साथ, कुछ सब्सिडीज के साथ, और वो प्रॉपर एक एस्क्रो लिक्विडिटी रहेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं रियल एस्टेट मार्केट, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं ईपीएफओ सब्सक्राइबर से जुड़े हुए भी, और सरकार को सबको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।